मित्रों, बाबा खाटू श्याम जी को कृष्ण के कलयुगी अवतार के रूप में पूजा जाता है। बाबा से जुड़ी एक कहावत काफ़ी प्रसिद्ध है कि बाबा राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं। तो राजस्थान के सीकर जिले में बाबा का भव्य मंदिर है, जहाँ हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। तो अब यहाँ प्रश्न से उठता है कि बाबा खाटू श्याम जी और इन्हें भगवान का दर्जा क्यों दिया गया और क्या है इनकी पूरी कहानी। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आंखें खोलो पुत्र। प्रणाम माते। तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। बोलो, क्या वरदान चाहिए? माते, आपने मुझे दर्शन देकर मुझे धन्य कर दिया। अब तो बस एक ही अभिलाषा है कि आपका आशीर्वाद सदैव मुझ पर बना रहे और मैं अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सहायता में व्यतीत करूं। तथास्तु। तुम सदा दुर्बलों का सहारा बनोगे। मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करूंगी जो तीनों लोकों में किसी के पास न हो। पर ज्ञात रहे, तुम इन शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करना। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। माँ, मैं भी कौरवों और पांडवों के युद्ध में जाना चाहता हूँ। मेरी युद्ध में जाने की बहुत इच्छा है। पुत्र बर्बरीक, मैं जानती हूँ तुम महान योद्धा हो, इसलिए मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। पर मुझे वचन दो कि तुम हारे का सहारा बनोगे। तुम युद्ध में हारने वाले की तरफ से लड़ोगे। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं हारने वाले की तरफ से ही लड़ूंगा। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। भान भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। हे महावीर योद्धा, तुम कौन हो और कौरवों और पांडवों के युद्ध में क्या कर रहे हो? हे ब्राह्मण देवता, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने आया हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने जा रहे हो? ब्राह्मण देव, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं है। मात्र एक बाण से शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। अच्छा, तो फिर पीपल के इस पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिखाओ। बस इतनी सी बात ब्राह्मण देव। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। बर्बरीक को रोकने का बस एक ही उपाय है। मुझे बर्बरीक से उसके शीश का दान मांगना होगा। हे वीर योद्धा, मैं तुम्हारे साहस की सराहना करता हूँ। मुझे तुमसे दान स्वरूप कुछ मांगना है। ब्राह्मण महाराज, यदि मेरे वश में होगा तो मैं आपकी इच्छा स्वरूप दान की अभिलाषा जरूर पूर्ण करूँगा। मैं वचन देता हूँ कि आप दान में जो भी मांगेंगे मैं आपको मना नहीं करूँगा। मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आप कौन हैं? आप मुझे अपना परिचय दीजिए। आप मुझे ब्राह्मण नहीं दिखाई देते। कृपया करके मुझे अपने वास्तविक रूप से अवगत कीजिए। हे वासुदेव कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश दान की अभिलाषा हेतु आए हैं। युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर योद्धा के शीश के दान की आवश्यकता होती है और तुम महावीर महायोद्धा हो। मैं तुमसे शीश दान मांगता हूँ। हे वासुदेव कृष्ण, मैं आपको शीश दान अवश्य दूंगा, परंतु मेरी 2 इच्छा है। पहली ये कि मेरे देह को आप स्वयं अग्नि दोगे और दूसरी ये कि मैं अंत तक इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा वीर शीशदानी बर्बरीक। जो लड़ सका है वो ही तो महान है।
बोलो शीश के दानी की जय। हाँ जी, चले फिर बाबा की नगरी, हो जाए तैयार। आ जरा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है। खाटू जाने वाले हर प्रेमी को तारा है, सारी दुनिया में गूंजे इनका जयकारा है। श्याम प्रेमियों का दुनिया में एक ही नारा है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा है। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलवाएंगे। सबसे पहले बाबा तेरा काम बनाएंगे, काम बनाकर खाटू में तुझको बुलवाएंगे। खाटू में तेरा प्यारे घिसा लग जाएगा, खाटू में तेरा प्यारे घिसा लग जाएगा। झूम झूम कर तू भी प्यारे यही गाएगा। गजब मेरे खाटू वाले, गजब थारे ठाठ निराले, सेठों के सेठ बाबा श्याम है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम धनी से खुशियां पाई है। जिसने भी बाबा की पावन जोत जलाई है, पल में उसने श्याम धनी से खुशियां पाई है। होली और दिवाली वो तो रोज मनाए